सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर सर। बहुत स्लो आ रही है। हाँ, यस सर आ रही है। काफी कम लोग आए हो आज। बाकी कहाँ है? अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में डीएसबीएससी डिस्कस कर रहे थे। कितना हुआ था डीएसबीएससी में? क्या क्या चीजें हुई थी? उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम लोगों ने निकालना देखा था। हम्म। सर वो टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ बेटा। सर टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है उसमें। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर अभी सॉरी, डीएसबीएससी हम लोगों ने डबल साइड बैंड अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। नहीं सर। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो देखा, उसमें सिंपली हमने देखा कि किस तरीके से हम एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन कराते हैं, मीनिंग करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू
मैसेज सिग्नल। ठीक, ये जो एम्पलीट्यूड कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि भाई जब हम ये कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सेंड करते थे कहीं पे, तो ट्रांसमीटर को एक्स्ट्रा पावर यूज करनी पड़ती थी क्योंकि करियर सिग्नल भी उसमें मर्ज होके जाता था। ठीक, तो अब ये जो पावर की वेस्टेज थी, इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, एक नया मॉड्यूलेशन सिस्टम देखा। वो क्या था, डबल बैंड डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, क्या था, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर ना। अब देखो, हमने जब कन्वेंशनल एएम पढ़ा तो उसमें पहली ड्रॉबैक क्या थी, पावर वेस्टेज होती थी। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, हाई बैंडविड्थ। हम उसको मान लो एफएम का एक मैसेज सिग्नल उसमें सेंड कराना चाह रहे हैं। एफएम से एक मैसेज सिग्नल है जिसकी मैसेज फ्रीक्वेंसी जो है वो एफएम हर्ट्ज है। अगर कोई हमारे पास मैसेज सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफएम हर्ट्ज है, तो अगर हम इस मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट कराएंगे कन्वेंशनल एएम से, तो उस केस में उसकी बैंडविड्थ या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 एफएम। ठीक है, अगर पहले बैंडविड्थ ये थी मैसेज सिग्नल की, मॉड्यूलेशन के बाद कितनी हो गई, 2 एफएम। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि भाई हमें अब जो जो काम अभी हमारा एफएम में हो सकता था जितनी कम बैंडविड्थ से, उसको उसके लिए हमें बैंडविड्थ डबल यूज करनी पड़ रही है। तो ये दो ड्रॉबैक हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो पहली ड्रॉबैक तो हमने डायरेक्ट साइड सॉरी डबल साइड बैंड से सप्रेस्ड कैरियर से हम लोगों ने इसको दूर किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर देखें दोनों के स्पेक्ट्रम जब एनालाइज करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि डीएसबीएससी एंड कन्वेंशनल एएम में मेन चेंज क्या है कि यहाँ पे करियर सिग्नल को सप्रेस कर दिया जाता है। किसी तरीके से यूजिंग सम फिल्टर्स हम क्या करते हैं, करियर सिग्नल को सप्रेस कर देते हैं। ठीक, अब इन जनरल जब हम करियर डीएसबीएससी सिग्नल डायरेक्ट साइड डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर की बात करते हैं, तो उसको जनरेशन कैसे होता है, तो एस टी इज इक्वल टू होता है मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय सी टी। सिर्फ वहां पे तुमने एएम की इक्वेशन देखी थी, एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 + के ए एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, और इसको सी टी के टर्म में अगर लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाता है, 1 + के ए एम टी इंटू सी टी। सी टी क्या है यहाँ पे, ए सी कॉस ओमेगा सी टी है ना, जो हमने करियर सिग्नल लिया वही सी टी है। ठीक, तो जनरलाइज डबल डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर की जनरलाइज इक्वेशन क्या होगी, मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय करियर सिग्नल। नाउ अब अगर हमारा जो करियर सिग्नल है, ठीक, उसको हम ले लें ए सी कॉस ओमेगा। ठीक, तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, ए सी इंटू एम टी कॉस ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैसेज सिग्नल को इन जनरल जब हम डायरेक्ट बैंड डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कराते हैं, तो इस तरीके से हम मॉड्यूलेशन करा सकते हैं। सिंपली हम मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो इससे तुम क्या क्लियर हो रहा है कि जो तुम्हारा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर अगर हमें जनरेट करना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर हमें जनरेट करना है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करें, एक मल्टीप्लायर यूज कर लें, और उस मल्टीप्लायर की हेल्प से हम सिंपली मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपना जनरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लायर के एक इनपुट पे हम अपना मैसेज सिग्नल दे दें, दूसरे इनपुट पे हम अपना करियर सिग्नल दे दें। ठीक ना, अब लेट्स से हमें इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, इसकी बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है और इसका पावर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर है, इसकी हमें 3 पैरामीटर स्टडी करने हैं। पहला बैंडविड्थ, दूसरा स्पेक्ट्रम, तीसरा पावर, एंड वन मोर थिंग इफिशियंसी। ठीक है, हम कन्वेंशनल एएम जब पढ़ रहे थे तो ये चारों चीजें निकालना हम लोग सीख लिए थे। तो अब हमें इस सिग्नल के लिए ये चारों चीजें फाइंड आउट करनी।
तो सबसे पहले बात करते हैं बैंडविड्थ की। ना, अब बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि भाई इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, तो हम पहले एक जनरलाइज स्पेक्ट्रम की बात करेंगे जिससे हम बैंडविड्थ फाइंड आउट करेंगे। देन हम एक सिंगल टोन मैसेज सिग्नल लेंगे। ठीक, सिंगल टोन मतलब एक फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल लेंगे और उसकी हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे। नाउ, तो हमारे पास एस टी इज इक्वल टू क्या था, एम टी इंटू ए सी कॉस ओमेगा। ठीक, लेट अस अज्यूम कि जो ये मैसेज सिग्नल एम टी है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एम ओमेगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है जिससे एम ओमेगा, और इस एम ओमेगा का जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनता है। मीनिंग ग्राफ ड्रॉ करें मीनिंग एम ओमेगा का अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, ये क्या है, एम ओमेगा ऑन द स्केल ऑफ ओमेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है मैसेज सिग्नल। नाउ अब cos ओमेगा ct का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, क्या होता है भाई, पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी इंटू टी प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा सी इंटू टी। नाउ अब अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम एस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या हो जाएगा, एस ओमेगा इज इक्वल टू एम ओमेगा कन्वोल्यूशन ए सी पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी। सॉरी, टी यहाँ पे नहीं होता है, प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा। हमने तुम्हें बताया कि भाई फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई भी इम्पल्स सिग्नल है उसका कन्वोल्यूशन अगर लिया गया एम ओमेगा से तो वो क्या हो जाएगा, सेम उतनी ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर जाएगा जितना कि इम्पल्स सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी पे होगा उसी फ्रीक्वेंसी पे अब तुम्हारा मैसेज सिग्नल आ जाएगा। ठीक, तो पाई ए सी इंटू एम ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एम ओमेगा प्लस ना। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एम ओमेगा का ये ग्राफ है, इसको भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से हमारे जो मैसेज सिग्नल है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है और इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में भी बनेगा तो ये माइनस ओमेगा है। नाउ अब हमें एस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इसको एम ओमेगा माइनस ओमेगा सी को ड्रॉ करो, एम ओमेगा प्लस ओमेगा सी को ड्रॉ करो और उनका एम्पलीट्यूड कितना रखो, पाई ए सी। ठीक, दैट मीन्स हमें क्या करना है, इस ग्राफ को एक बार इधर शिफ्ट कराना है, एक बार इधर शिफ्ट कराना है और दोनों को एक साथ कंबाइन लिख देना है। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ एस ओमेगा टी। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ये है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये है माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड दिस इज माइनस ओमेगा सी। ठीक, इनका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा, पाई इंटू ए सी। क्या बना दिया हमने, एस ओमेगा। इट इज ऑन स्केल ऑफ, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पिछला स्पेक्ट्रम जो कन्वेंशनल एएम का हमने देखा था और ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि वहां पे एक ऐसे यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल हुआ करता था। ठीक है, इस एक्सेस पे यानी ओमेगा सी पे, एग्जैक्टली ओमेगा सी पे
एक तुम्हारा इम्पल्स सिग्नल होता था, ठीक, इस साइड पे वो इम्पल्स सिग्नल किस लिए आता था, क्योंकि भाई वहां पे एक करियर सिग्नल का कंपोनेंट भी होता था, और वो करियर सिग्नल का कंपोनेंट जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम बनाते थे तो यहाँ पे एक इम्पल्स सिग्नल दिखाई देता है। लेकिन अब जब हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना रहे हैं तो यहाँ पे वो करियर सिग्नल का इम्पल्स सिग्नल शो नहीं हो रहा, ठीक। तो ये जनरलाइज हो गया तुम्हारा। जनरल अगर कभी जनरलाइज सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाना हो तो इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। बट इसे अभी हमने यूज किया है अपनी बैंडविड्थ फाइंड आउट करने। तो बैंडविड्थ क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा, दैट इज 2 ओमेगा, ठीक। बैंडविड्थ तुम्हारी क्या हो गई, 2 ओमेगा एम, ठीक। ये क्लियरली क्या शो कर रहा है कि भाई जो कन्वेंशनल एएम में जो तुमने बैंडविड्थ देखी थी उतनी ही बैंडविड्थ यहाँ डीएसबी एससी में भी है, बैंडविड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मीनिंग जो बैंडविड्थ वाली प्रॉब्लम थी हमारे कन्वेंशनल एएम में वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है, ठीक ना। अब अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, ठीक है, सिंगल टोन का, देखो इस चीज को ध्यान में रख के चलना। सिंगल टोन डीएसबी एससी का मतलब है जो मैसेज सिग्नल हम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल टोन डीएसबी एससी का मतलब है कि उसमें जो मैसेज सिग्नल लिया गया है, जिसका जिसके थ्रू मॉड्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमने लिया है वो कुछ ऐसा है जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसा सिग्नल जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी है, जैसे एम साइन एम साइन ओमेगा एम टी, या एम साइन 2 पाई एफ एम टी, ठीक। अगर ये मल्टी टोन डीएसबीएससी होता तो हम क्या लिखते, एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम वन टी प्लस ए टू साइन ओमेगा एम टू टी, ठीक। मीनिंग यहाँ पे मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज दिखाई देती, तब इसको हम क्या बोलते, मल्टी टोन, ठीक। जब आप मल्टी टोन मैसेज सिग्नल लेके आप काम कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, मल्टी टोन डीएसबीएससी, मतलब मल्टी टोन डीएसबीएससी हो सकता है, मल्टी टोन एएम हो सकता है ना। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, सिंगल टोन डीएसबीएससी सिग्नल। अब एमटी हमारे पास ये हो गया, जैसे हमने करियर सिग्नल जो लिया है वो है एसी कॉस ओमेगा सीटी। अब जब हम डीएसबीएससी सिग्नल फाइंड आउट करेंगे एसटी, तो वो क्या हो जाएगा, एमटी इंटू सीटी। एमटी का मतलब क्या है, एम कॉस ओमेगा एमटी इंटू सीटी मतलब एसी कॉस ओमेगा सीटी, ठीक। इसको ये भी लिख सकते हैं, और एम कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू एसी कॉस 2 पाई एफ सी ना। अब इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी में इसको चेंज चेंज करेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस टी इज इक्वल टू ए सी ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टू सी प्लस ए एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, और ए एम ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टू टी प्लस ए एम ए सी बाई 2
cos 2 pi fc माइनस। देखो हम यहाँ पे रेडियन और हर्ट्ज दोनों से को साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन जब तुम कर रहे हो प्रूविंग या जब कहीं पे भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है दोनों को साथ में लेके चलने की। या तो इसको साथ ले लो या इसको ले लो, मीनिंग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा और ये वाला का टर्म करोगे तो ये आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो भी तुम्हें ठीक लगे, जिसमें भी तुम काम करना इजी रहे, चाहे वो हर्ट्ज में हो या रेडियन में हो, आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये तुमने क्या बनाया, इन जनरल हर्ट्ज में अगर मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन लिखोगे तो इस तरह से बनेगी, और अगर रेडियन में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन लिखोगे तो कुछ इस तरह से। ठीक ना, अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इन जनरल, भाई जो हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल दिया होता है, उसी टाइम डोमेन के सिग्नल का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट्स से हम हर्ट्ज में स्विच कर रहे हैं, ताकि ऑलरेडी हम लोग एक बार रेडियन में देख चुके हैं। ठीक ना, लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। अब अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो क्या आएगा, SF इज इक्वल टू AM AC by 4 डेल्टा F माइनस FC प्लस FM प्लस डेल्टा F प्लस FC प्लस FM प्लस AM AC by 4 डेल्टा F माइनस FC माइनस FM प्लस डेल्टा F प्लस FC माइनस। ये कैसे आ रहा है, ये ऑलरेडी तुम लोग कन्वेंशनल AM में देख चुके हो, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, तो ये तुम्हें इजीली आता होगा। ठीक नाउ, अब बस इसी फोरियर ट्रांसफॉर्म को देख के हमें सिंपली क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर देना। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम सॉरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमें इसका ड्रॉ कर देना। हमें क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे कि 1 2 3 4 4 तुम्हें इम्पल्स सिग्नल मिलेंगे। एक मिलेगा FC प्लस FM पे, एक मिलेगा माइनस FC प्लस FM पे, दूसरा मिलेगा FC माइनस FM पे, और एक मिलेगा माइनस ऑफ FC माइनस FM पे। तो उसी के हिसाब से हम 4 इम्पल्स सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक मिलेगा हमें FC प्लस FM पे, एक मिलेगा हमें माइनस ऑफ FC प्लस FM, एक मिलेगा हमें FC माइनस FM पे, एक मिलेगा माइनस ऑफ FC माइनस FM। इसी को हम वहां पे कई बार लिख रहे थे माइनस FC प्लस FM, ये दोनों ही सेम है। और इसी को हम यहाँ पे वहां पे लिख रहे थे माइनस FC माइनस FM, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। ठीक, और इनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, AC AM बाय 4, AC AM बाय 4, AC AM बाय 4, AC AM बाय 4। राइट ना, अब जैसे हमने कन्वेंशनल FM में AM में देखा था कि इसको क्या बोलते थे, अपर साइड बैंड, इसको क्या बोलते थे, लोअर साइड बैंड। ठीक, इसी की मिरर इमेज है इधर साइड पे, तो ये देखो इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये क्या हो गया, अपर साइड बैंड।
और इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये क्या हो गया, लोअर साइड बैंड। ठीक, तो यहाँ पे केवल ये ऐसे अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड ही ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे तुम्हारा करियर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है। जस्ट अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड नहीं देखे थे, तो देखो जो ये मिड अगर देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा क्या है, अपर साइड बैंड है इसमें, ये पार्ट तुम्हारा लोअर साइड बैंड। सिमिलरली इसकी मिरर इमेज देखोगे तो जैसे ये, तो इधर वाला जो हाफ पार्ट है ये वाला, ये इस पार्ट की मिरर इमेज है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर साइड बैंड, और ये क्या है, लोअर साइड। राइट ना, इतने में किसी को कहीं कोई दिक्कत? सर एक बार ये वाली स्लाइड पीछे कर लीजिए और एक बार वो वाली दिखा दीजिए, सिंगल टोन DSB-SC वाली सर। ये हाँ सर, हो गई सर, सिंगल टोन DSB-SC वाली दिखा दीजिए, हो गया ये वाला। ये यस सर। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? यस सर, हो गया। ठीक, नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, पावर। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक बार फिर से दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ठीक है, ये सर हो गया। ना अब अगर हम DSB-SC की पावर कैलकुलेशन की बात करें तो एक चीज क्लियरली समझो कि भाई जब DSB-SC में जो पावर यूज हो रही होगी वो किसको किसको सेंड करने के लिए यूज हो रही होगी, एक इस पार्ट को, एक इस पार्ट को। ठीक, ये हम स्पेक्ट्रम से हमें क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, और अगर इसको हम टाइम डोमेन वाली इक्वेशन में देखें यहाँ पे, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है, अपर साइड बैंड, और ये तुम्हारा क्या है, लोअर साइड बैंड। टाइम डोमेन इक्वेशन में ये तुम्हारा अपर साइड बैंड है और ये तुम्हारा लोअर साइड बैंड है, और इन्हीं साइड बैंड्स को ही तो ट्रांसमिट कर रहा होगा जो ट्रांसमीटर होगा। जब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो इन्हीं दोनों पार्ट्स को तो भेज रहा होगा, यहाँ करियर सिग्नल जैसी कोई चीज ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे जब हम पावर की बात करेंगे तो टोटल पावर जो यूज हो रही होगी वो साइड बैंड पावर को ट्रांसमिट करने में यूज हो रही होगी। ठीक, नो वेस्टेज ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ करियर सिग्नल, है ना। करियर सिग्नल के में जो हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही थी, ट्रांसमिटिंग करियर सिग्नल को ट्रांसमिट करने में जो हमारा पावर का वेस्टेज हो रहा था वो पार्ट यहाँ पे नहीं है। मीनिंग यहाँ उसमें जब हम लोगों ने कन्वेंशनल AM देखा था तो उसमें यहाँ पे करियर सिग्नल भी लिया था, लेकिन यहाँ पे करियर सिग्नल का कोई यूज नहीं है। करियर सिग्नल को हम ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे तो उसकी पावर हम यूज भी नहीं कर रहे। तो टोटल पावर यहाँ क्या होगी, टोटल साइड बैंड पावर के बराबर। ठीक, अब इसी को लिख सकते हो, ये साइड बैंड पावर का मतलब क्या है, अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर। अपर साइड, अब देखो हमारे पास क्या है, ST इज इक्वल टू AC AM बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M टू T प्लस AC AM बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M टू T। ठीक, ये मेरा अपर साइड बैंड है और ये मेरा लोअर साइड बैंड है। तो सिंपली हमें अगर टोटल पावर कैलकुलेट करनी है तो हम इस अपर साइड बैंड की पावर कैलकुलेट कर लें और लोअर साइड बैंड की पावर कैलकुलेट कर लें। तो अपर साइड बैंड की पावर अगर देखोगे तो वो क्या आएगा, क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी पीक एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय √2। ठीक है, तो AC AM बाय 2 डिवाइड बाय √2, ये इसकी पीक, ये इसकी RMS वैल्यू हो गई और RMS वैल्यू का स्क्वायर,
है ना? इसी तरीके से हमने सीखा है कि भाई जब कोसाइन सिग्नल या साइनसॉइडल सिग्नल होगा तो हम उसकी पावर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। इस तरह से लोअर साइड बैंड की पावर अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC AM by 2 डिवाइड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक ना? टोटल पावर इज PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर AM स्क्वायर by 8 प्लस AC स्क्वायर AM स्क्वायर by 8, that is AC square AM square by 4, just ये तुम्हारी क्या हो गई, टोटल पावर इन केस ऑफ सिंगल टोन DSB-SC सिग्नल। ठीक, अच्छा, इन केस तुम्हारे एंटीना का रेजिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है, एंटीना रेजिस्टेंस लेस से R है तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AM स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, अगर एंटीना रेजिस्टेंस भी गिवन है तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर AM स्क्वायर अपॉन 4R। ना, अब अगर यहाँ पे मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी ईटा की बात करें, ठीक है, इन केस ऑफ DSB-SC सिग्नल, तो हमें पता है कि मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी होती है कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ पावर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में यूज हुआ इन कंपेयर टू टोटल पावर। ठीक, परसेंटेज में ये बताता है, तो मीनिंग हम इसको क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर अपॉन रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर एंड टोटल पावर। ठीक, अब यहाँ पे साइड बैंड पावर कितनी है, तो भाई AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4 ही है। ये देखो यहाँ पे भी हमने फाइंड आउट किया है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पे टोटल पावर और साइड बैंड पावर दोनों एक दूसरे से इक्वल है और दोनों ही किसके बराबर है, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4 के। AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो इन जनरल तुम्हारा जो DSB-SC सिग्नल है उसकी मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी 100% रहती है, मीनिंग जो भी आप पावर दे रहे हो वो सारी की सारी पावर आपके साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में यूज हो रही है। ठीक है, जो भी पावर आप दे रहे हो वो सारी की सारी पावर आपको कहाँ यूज हो रही है, साइड बैंड्स में यूज हो रही है। ठीक, साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में यूज हो रही है। ठीक, कोई भी पावर का वेस्टेज नहीं हो रहा। जैसे वहां पे जब कन्वेंशनल AM देख रहे थे तो तुम्हारी जो इफिशियंसी थी, मॉड्यूलेशन इफिशियंसी, वो 100% नहीं आती थी। ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारी उसमें जो जा सकती है वो कितनी जा सकती है, 66.66% कन्वेंशनल AM में। मैक्सिमम ईटा, ठीक है, मैक्सिमम ईटा का जो परसेंटेज वहां पे कन्वेंशनल AM में जा सकता है वो 66.66% है। सॉरी सॉरी 33.33%, जो मैक्सिमम इफिशियंसी मिल सकती है वो 33.33 है। वहां पे 66.66% जो है वो तुम्हारी करियर पावर में वेस्ट हो जाती है। ना, ऑलमोस्ट जितने भी पैरामीटर हमारे DSB-SC से रिलेटेड थे वो हमने पैरामीटर्स देख लिए। अब हमें क्या देखना है कि हम कैसे DSB-SC सिग्नल को अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जनरेशन कैसे करेंगे DSB-SC सिग्नल। एक मिनट होल्ड करना।
ऐसा करो तब तक सभी लोग क्लास रिजॉइन कर लो।